रायपुर का रावण मैदान, जो कि WRS कॉलोनी वर्कशॉप रेलवे स्टेट में स्थित है, छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास का एक प्रमुख हिस्सा है। हर साल यहां दशहरे के अवसर पर विशाल रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जो केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव है। यह मैदान दशहरे की परंपरा और समाज में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। रावण मैदान का इतिहास और महत्व। रावण मैदान का इतिहास रेलवे के विकास से जुड़ा हुआ है। WRS कॉलोनी एक समय में भारतीय रेलवे का एक प्रमुख वर्कशॉप क्षेत्र था, जहां रेलवे के इंजन और डिब्बों की मरम्मत और निर्माण किया जाता था। इस कॉलोनी में रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए आवासीय व्यवस्था की गई थी। धीरे धीरे ये क्षेत्र एक छोटे से कस्बे का रूप लेने लगा, जहां लोग अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को जीते थे। दशहरे का आयोजन इन रेलवे कर्मचारियों द्वारा शुरू किया गया था और यह आयोजन समय के साथ बहुत बड़ा और प्रसिद्ध होता गया। दशहरे की शुरुआत। रावण मैदान में दशहरे के आयोजन की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। रेलवे के कर्मचारी और उनके परिवार मिलकर रावण के पुतले का निर्माण करते थे और उसके दहन का कार्यक्रम आयोजित करते थे। यह आयोजन साल दर साल बड़ा और भव्य होता गया। दशहरे के अवसर पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए जाते हैं, जो लगभग 100 फीट ऊंचे होते हैं। इसे बनाने में स्थानीय कारीगर और कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। ये पुतले केवल आकार में बड़े नहीं होते, बल्कि उनमें समाज में मौजूद बुराई और दुष्ट प्रवृत्तियों का प्रतीक भी समाहित होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान। रावण मैदान का दशहरा कार्यक्रम केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि ये समाज में आपसी भाईचारे, सौहार्द और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। यहाँ हर वर्ष विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों के लोग एकत्रित होते हैं और इस उत्सव में शामिल होते हैं। लोगों का मानना है कि दशहरे के दिन रावण का दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने से समाज में एक सकारात्मक संदेश जाता है। दशहरे के आयोजन में बच्चों और युवाओं के लिए विशेष झांकियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिससे लोगों का मनोरंजन होता है और वे अपनी परंपराओं से जुड़े रहते हैं। आधुनिक समय में रावण मैदान। समय के साथ रावण मैदान और WRS कॉलोनी में भी बदलाव आया। रेलवे वर्कशॉप के आधुनिकीकरण के साथ कॉलोनी के स्वरूप में भी बदलाव आया, लेकिन रावण मैदान में दशहरे का आयोजन आज भी उसी उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। हर साल हजारों लोग इस मैदान में एकत्रित होते हैं और रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। प्रशासन और स्थानीय समाज मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। सुरक्षा और व्यवस्था के दृष्टिकोण से विशेष प्रबंध किए जाते हैं ताकि यह आयोजन शांतिपूर्ण और सफल रहे। रावण मैदान से जुड़ी रोचक कहानियां। रावण मैदान से जुड़ी कई रोचक कहानियां भी हैं। कहा जाता है कि एक बार जब रावण का पुतला गिरने लगा था तो स्थानीय लोग अपने कंधों पर इसे संभालने के लिए दौड़ पड़े थे। ये घटना आज भी उन लोगों के लिए गर्व का प्रतीक है, जिन्होंने समाज के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण का परिचय दिया। इसके अलावा यहाँ के कारीगरों का कहना है कि रावण के पुतले में लगी आतिशबाजी को इस तरह से लगाया जाता है कि जब यह जलती है तो रावण का चेहरा एक क्रोधित और भयानक रूप ले लेता है, जो दर्शकों के बीच रोमांच और उत्साह का संचार करता है। रावण मैदान का दशहरा केवल एक पुतले का दहन नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में अच्छाई की जीत का जश्न है। यह मैदान रायपुर की संस्कृति, परंपरा और समाज के आपसी मेल जोल का प्रतीक है।